ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। बाहरी दिल्ली के किराड़ी में बहू के आतंक से खौफ में है परिवार। जी हां, मोबाइल फोन के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। किस तरह एक बुजुर्ग महिला पर बेरहमी से टूट पड़ती है ये महिला। सनक और मारपीट की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताजा मामला 12 जून का है, जब इस महिला ने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर परिवार की ही 2 अन्य महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल एक गर्भवती महिला लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह हाथों में बल्ला लिए ये महिला अपने ही परिवार की 2 महिलाओं पर टूट पड़ती है। इस पूरी हिंसक वारदात में एक युवक और अन्य महिला भी इसका साथ देते देखे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक महिला ही दूसरे महिला की जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है, उसमें भी एक 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट क्यों। दिल्ली दर्पण ने बात की इस परिवार के बुजुर्ग से, जिन्होंने इस पूरे माजरे के बारे में बताया। कल हम कहीं गए थे, पैसे निकलवा के लड़के को मैंने पिलागड़ी बुलवाया और राजीव को कितने पैसे दिए थे? 1.5 लाख रुपए दिए थे मैंने। तो 1.5 लाख रुपए देने के बाद मैं कहीं चला गया रिश्तेदारी में, दोनों मियाँ बीवी। उसके बाद हमें फ़ोन गया फिर शाम को 6:30 बजे कि इन्होंने मारपीट करी है, जो राहुल ने, वो जितेंद्र भगवंत सिंह चौहान का लड़का है। इन्होंने मारपीट करी है, घर में आ गए और सब पैसा ले गए निकाल के। अब इस सन की बहू से आतंकित और पीड़ित परिवार के अन्य महिलाओं से सुन लेते हैं उसके व्यवहार के बारे में। तो उसने देखा कि इस घर में पैसे आए, उसने अपने बुआ को और बुआ के लड़के को 1.5 लाख रुपए थे और उसने पैसे भी निकाल लिए, हमारे कान के भी ले लिए थे। मेरी बहन को वहाँ बहुत मारा था, उसको टेंट के कमरे में छीन के ले जा रही थी। उसकी बुआ बोल रही थी इसकी ऐसी हालत कर दी मुंह दिखाने लायक ना हो, और उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए उसके लड़के ने, और उसने बहुत मारा था। फिर वो मेरी बहन बचाने गई तो उसके सिर फाड़ दिया था। फिर उसका लड़का मेरी बहन से चिपट गया था, फिर मैं उसको छुड़ाने गई थी। फिर उन तीनों ने हमें मिलकर बहुत मारा था, यहाँ तक हमें खींच के ले गई थी। परिजनों का आरोप है कि अमन विहार थाने की पुलिस ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज करना भी जरूरी नहीं समझा। आरोपी महिला फरार बताई जा रही है और ये भी आरोप है कि महिला और रिश्तेदार ने मिलकर घर से 1.5 लाख रुपए की लूट को भी अंजाम दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि तमाम आरोपों और सबूतों के बावजूद पुलिस का रवैया ढीला क्यों है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए लोकेश कुमार की रिपोर्ट। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल।